अध्याय देख लीजिए, अध्याय 2 है। कितना है ये? अध्याय 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें किसके बारे में पढ़ना है? बहुपद के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन तो तुम लोग को बता चुके हैं। कितना से कितना तक? 1 से 8 तक। कितना तक? 8 तक। 9, 10, 11, 9 से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बता देते हैं। थोड़ा समय एक एक करके समय से फिर बता देते हैं, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को बहुपद को पहचाने। मतलब एक पद वाला कै गो है, दो पद वाला कै गो है, या तीन पद वाला कै गो है। इसमें से कौन कौन है सो बताना, यही ना। 7+1। देखिए, 1 और 3 बता देते हैं। जिसमें में कै गो पद है, तो इसको एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पद ही बोलेंगे। और इसमें एगो आ एगो प्लस माइनस के बाद जो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या गो पद हो गया? एक पद है, एक पद ही। तो क्या पद हो गया? दो पद हो गया ना। इसमें यही गिनती कर करके लिख देना है कि क्या पद है। इसमें से एगो विद्यार्थी गलती बनाया है। क्या बनाया गलती? 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7x² प्लस है 5x²। इसमें क्या पद है? दो पद नहीं है। आप कहिएगा काहे नहीं है सर जी? तो देख लीजिए, इहो x² वाला इहो, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुट न जाएगा। दोनों एक जैसा है ना, तो जोड़ सकते हैं ना। तो 7x² और 5x², कितना x² हो जाएगा? तो क्या पद हो गया ये? यहाँ लिखेंगे क्या पदी? एक पद। आया समझ में? हो सकता है। तो चलिए, अब 10वां नंबर क्वेश्चन है रैखिक द्विघाती और क्या पहचानना है? त्रिघाती, ठीक है। तो रैखिक बताया है कि जिसमें जैसे x+1 रहेगा, y+2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन x, y, z पर पावर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो उसे रैखिक बोलेंगे। जिसमें पावर नहीं रहेगा मतलब पावर तो एक रहेगा ही। जैसे x है तो इस पर कोई पावर नहीं है तो क्या होगा? एक होगा। तो अगर एक पावर वाला होगा तो रैखिक। अगर दो पावर वाला हो गया, जैसे 12x² है, तो ये क्या हो गया? द्विघाती। और जिसमें पावर 3 होगा उसे क्या बोलेंगे? त्रिघाती बोलेंगे। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन में है x² प्लस x² प्लस कितना है? तो क्या घात वाला है? क्या गो चर है? इसमें क्या गो पद है? एक पद है, एक पद, दो पद। क्या पद है? लेकिन हमको पद नहीं बताना है, इसमें बताना है कि रैखिक कौन है, द्विघाती कौन है, और तो ये क्या क्या घात वाला है? तो लिख देंगे यहाँ द्विघाती। क्या लिख देंगे? द्विघाती। इसी तरह से जो भी होगा इसमें से क्या कर लेंगे? बना लेंगे। कोई है जो नहीं समझ में आया तो बोलो। एगो है जो समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए, एक और बता देते हैं इसका, जो है लास्ट वाला 10 का छठा। 10 का क्या माँ? छठा। हमको लगता है किसी से नहीं बना है, आंसर में से मार दिया। चुप मारेंगे हम। √5 माइनस कितना है? t² प्लस कितना? 1/2t, है ना। तो ये क्या घात वाला है? का है? घात 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 पर क्या होना चाहिए? तो तुरा कह रहे त्रिघाती है। लिख ले है त्रिघाती, लेकिन हुआ कैसे पूछेंगे ना आंसर में से। काट कर धर देंगे, सब माइनस प्लस से भेंट करा देंगे। 1/2t है, ठीक है। तो चलिए, इसके बट्टा में है लेकिन इसके बट्टा में नहीं है, तो क्या दे देंगे? एक दे देंगे। तो 2t लघुत्तम हो जाएगा ना। एक से इसमें भाग देंगे तो 2t। 2t को √5 से गुणा करेंगे तो 2√5t हो जाएगा ना। माइनस t² को 2t से गुणा करेंगे तो 2t के पावर कितना हो जाएगा? अरे 2 गो आएगो पावर ई हो गया, तो 3 गो नहीं हो गया। और यहाँ है प्लस 2t से 2t में भाग देंगे तो एक, यहाँ एक के ना हो जाएगा। तो अब घात कै गो आ गया? आ गया ना। इतना बराबर मान लीजिए 0, तो इसको अगर 0 से गुना करें तो बराबर 0 ना आ जाएगा। तो 1, 2, 3 गो बहुपद हुआ। कितना बहुपद? पावर कितना आ गया? तो हो गया एक कथी। आया समझ में? चलिए, इतना उतार लीजिएगा, उतार।
अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों को एक एक उदाहरण देना है। एक उदाहरण देना, किसका एक उदाहरण देना है? पहला नंबर क्वेश्चन है 25 घात का एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। चलिए सब का एक एक गो इसमें एक उदाहरण एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक पद वाला होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए। तो एक पद वाला का मतलब जानिए रहे, एक्स खाली लिखे तो एक पद हो गया, वाई लिख दिए तो ही एक पद हो गया, जेड लिख देंगे तो ही एक पद हो गया। आया समझ में? तो एक पद हो गया, लेकिन घात कितने होके चाहिए? तो पावर कितने लगा देंगे? कोई दिक्कत? एक साथ दूर दे देंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं, 5 दे देंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं, या 7 दे देंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं है। पद तो एक गो रहेगा, घात कितना रहेगा? 25। हो गया इसका उदाहरण सॉल्व, बन गया। कोई भी संख्या दे दीजिए, आपकी इच्छा, कोई भी नंबर दे दिए आपकी इच्छा, लेकिन पद क्या होना चाहिए? एगो, और घात एक पावर कितना होना चाहिए? सबसे हाईएस्ट। अगर एक के बाद 24 दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला बात एक पद वाला कह रहा है तो दुई पद हम लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पर हम अगर एक्स के जगह पर हमको मन होगा वाई लिखने का तो 7 वाई के पावर 25 लिख सकते हैं। जेड मन होगा तो जेडो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, दू बोले ना, यहाँ पे कुछ भी दे दो, 2 दे दो, 5 दे दो, 3 दे दो, बोले ना कोई दिक्कत नहीं है। टी दे दो, एम दे दो, पी दे दो, क्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कै गो पद वाला होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। और एक चीज और, क्या घात कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो एम जेड पी क्यू जो लिखो उस पर पावर कितना लगा देना है? 25 लगा देना। हो गया ना? चलिए अब इसका दूसरा एगो देख लीजिए। 15 घात का द्विपदी बहुपद। 15 घात का द्विपदी बहुपद। तो घात होना चाहिए कितने? 15, लेकिन आई में क्या गो पद था? आई में क्या गो पद होना चाहिए? द्विपद होना चाहिए। तो जैसे दो पद y प्लस 15 होता है ना, होता है ना, चाहे 3y प्लस 12 13 कुछ लिख सकते हैं, संख्या अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन पद क्या गो पुराएंगे? पहले दो गो। क्या गो पद? दो गो। यहाँ क्या पद कह रहा है? द्विपद कह रहा है। घात कितना? 15। तो इनमें पावर कितने लगा देंगे? इहो पर लगा देंगे तो यो हो जाएगा, इहो लगा देंगे तो यो हो जाएगा। चाहे टी दे दो, एम दे दो, क्यू दे दो, तुम्हारी मर्जी, हो जाएगा ना। लेकिन क्या गो पद होना चाहिए? द्विपद। आघात कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। यही हो जाएगा इसका, कोई भी आंसर हो जाए। इहो हो सकता है, इहो हो सकता है। एम लिखना होगा एमओ लिख सकते हैं, क्यू लिखना होगा क्यू लिख देंगे। हो गया? अब बन जाएगा ना तो आगे। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर, ना तो बड़ी मार मारेंगे। पढ़ाते हुए बतियाए तो बहुत मारो। हम इधर पढ़ाएंगे तुम लोग बात करेंगे। 12 का देखिए पहला नंबर एगो बता देते हैं। 12 का ए, यदि पी एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना? 1। कितना? 1। तो कह रहा है P0 कितना? P0 ज्ञात करें। सबसे हल्का ही क्वेश्चन। अब कहिएगा कैसे, तो हम दिखा देते हैं वैसे। अब इसका पहले तो हल करेंगे तो हल लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, जहां जहां x होगा ना वहां वहां हमको क्या डालना है? 0 डालना है। क्या डालना है? जैसे ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, लेकिन x के जगह पर यहाँ क्या डालना है? 0 डालना है। तो P0 बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P0 बराबर, क्या है कि यही ना निकालना है हमको, यही ज्ञात करना है। तो जहां जहां समीकरण तुम्हारा है ना, तो x के जगह पर क्या डाल देंगे? x है ना, तो x को हटा के क्या डालेंगे? तो 0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 x इसके साथ गुने में ना होगा, तो 2 गुने x के जगह फिर क्या डालेंगे? 0। अब प्लस कितना है? तो 0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? होगा ना, माइनस 2 गुने 0 प्लस 1। तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो प्लस कितना? 0 जोड़ो चाहे घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला संख्या में। तो 1 में 0 जोड़ भी देगी तो ये कोई दिक्कत नहीं, 1 में 0 घटाएगी तो भी 1 के रहेगा, रहेगा ना। तो 1 के क्या हो जाएगा?
सीधे आंसर लिख देंगे तो नहीं होगा। नहीं, बनाना पड़ेगा कि सीधे आंसर कहाँ से लिख दे। चलिए 12 का सी कह रहा है यदि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है एवं आर जेड बराबर दे दिया 7z के पावर 3 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, यही ना है। तो कह रहा है कि P0 है ना और R0 में संबंध स्थापित करें, में संबंध स्थापित करें कि मतलब इस दोनों के बीच में क्या संबंध है वो भी बता दीजिए, यही ना। चलिए इधर देखिए, पहले तो हल लिखेंगे, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले समझ लो, या बोर्ड पर से बाद में होता है। तो यहाँ पहले निकालेंगे क्या थी, P0 निकालेंगे, कहे Px दिया हुआ है ना, तब P0 निकाल देंगे। तो P0 के देखिए x के जगह पर कितना डालना होगा आपको, तो 0 का क्या हो जाएगा, है ना। अब -4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, अब प्लस कितना है 4 हो गया ना। चलिए तो इसको हल कर लेते पहले, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 है, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस कितना 4 होगा ना। अरे 0 का स्क्वायर 0 है ना होगा, 0 को 0 से गुना करते 0 है, और 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस कितना। अब 4 में 0 घटाओ चाहे जोड़ो, कितना रहेगा वो 4 रहेगा, तो ये 4 आ गया, ये P0 निकल गया। अब कौन निकालना है हमको, R0 निकालना है। तो R0 पहले तो RZ जो है वो निकालेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा देख लीजिए 7 है ना, Z का Q है, तो Z के जगह पर यहाँ भी क्या डालेंगे 0 का Q डालेंगे ना, -3 Z स्क्वायर है तो 3, या फिर यहाँ Z स्क्वायर के जगह पर कितना 0 के जगह पर Z के जगह पर डालेंगे 0, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर 5z है तो प्लस 5 गुने z के जगह पर फिर क्या डालेंगे 0 डालेंगे, फिर प्लस कितना है 4 डाल दिए। अब हो जाएगा 7 गुने हो जाएगा 0 के पावर 3, तो 0 गुने 0 यही ना हो जाएगा, -3 गुने 0 प्लस 5 गुने 0 प्लस कितना 4, तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस कितना, तो ये भी कितना आ गया, कितना आ गया 4 में 0 जोड़ो चाहे घटाओ 4 न रहेगा, तो दोनों देख रहे हैं कितना आ गया 4 आ गया। इसलिए लिख देंगे चूंकि लिखेंगे P0 बराबर कितना 4, कितना 4, तथा R0 बराबर कितना, R0 बराबर कितना निकाले 4, इसलिए P0 अब बराबर क्या हो जाएगा R, दोनों बराबर है ना हो गया, इहो 4 इहो 4, तो P0 4 R0 भी 4, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो आंसर में होगा P0 बराबर क्या R0 आंसर। चलिए तो ये अब 13 नंबर क्वेश्चन है, और थोड़ी सी साउंड का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं साउंड बाद में इसमें लगाया है। और 13 का पहला नंबर क्वेश्चन x बराबर 1 पर px बराबर दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसका कह रहा है का मान ज्ञात करें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए तो अब मैं यहाँ दिया हुआ है x बराबर 1 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ px दिया हुआ होगा ना वहाँ वहाँ x के जगह पर 1 डालना है हमको। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, px के जगह पर तो x को हटा करके और 1 डाल देंगे, ठीक है। तो
अब चलिए P1 बराबर हो जाएगा, कहे कि x बराबर 1 है तो P1 बराबर दे देंगे 5 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर दे देंगे, 1 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, फिर 3x है तो 3, और गुणे हो जाएगा x के जगह पर 1 डाल देंगे तो गुणे 1 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, बराबर 5 गुणे 1 का स्क्वायर है तो 1 गुणे 1 लिखेंगे, माइनस 3 गुणे 1 प्लस 7 हो जाएगा, बराबर 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 1 हो जाएगा तो 3 ही होगा, अब प्लस हो जाएगा 7। अब 7 में प्लस है, 5 में भी प्लस है, तो 7 और 5 जुट जाएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, अब माइनस 3 लिख देंगे, अब 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 13 का बी, ठीक है। तो 13 का बी क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर 2, उसके बाद दिया हुआ है पर क्यू वाई बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चूँकि y बराबर 2 दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ क्यू वाई है, y के जगह पर हमको क्या डालना होगा, 2 डालना होगा, तो क्यू y है तो क्यू y के जगह पर 2 डाल देंगे, और क्यू वाई बराबर हो जाएगा 3y का क्यू है तो 3 इंटू वाई का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 दे देंगे, माइनस 4 गुने हो जाएगा y के जगह पर 2 दे देंगे, अब फिर प्लस √11। अब अगली लाइन लिखेंगे 3 गुने 2 का पावर 3 है तो 3 बार 2 गुना में लिखेंगे, माइनस 4 गुने 2 प्लस √11 हो जाएगा। अब 2 को 2 से तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 को 3 से तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर एक बार देख लीजिए, 2 को अगर 2 से 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, माइनस 4 दूनाई 8 हो जाएगा प्लस √11 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 24 में से 8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि माइनस में है, तो 24 में से 8 घटा 16 प्लस √11, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब 13 का डी बता रहे हैं। तो 13 का डी दिया हुआ है x बराबर 0, 1 और 0 1 एवं, सॉरी और नहीं था, एवं था, और -1, तो 3 को दिया हुआ है 0 1 एवं -1 पर px बराबर दे दिया 5x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यहाँ देख लीजिए x बराबर 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है एवं -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम P0 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 0 डालेंगे, तो P0 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 0 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर वहाँ पे 3 दिया हुआ था, 0 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुने 0 माइनस 2 हो जाएगा। अब चलिए अगली लाइन हो जाएगा 5 गुने 0 का पावर 3 है तो 0 गुने 0 माइनस 2 गुने 0 का स्क्वायर है तो 0 गुने 0 प्लस 3 गुने 0 माइनस 2 हो जाएगा। अब 5 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्यों। उसके बाद फिर 2 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, और 3 को 0 से गुना करें तो 0 और -2 हो जाएगा, तो -2 में 0 को जोड़े चाहे घटाएं -2 ही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका P0 बराबर -2 आंसर। अब x बराबर 0 डाल करके निकाल लिए, अब 1 डाल करके निकालेंगे जिसे हम P1 बोलेंगे, ठीक है। तो P1 बराबर हो जाएगा 5x का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, 5 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर है इसलिए, फिर प्लस 3 गुने 1 हो जाएगा माइनस 2 होगा, बराबर अब हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 1 का पावर 3, तो 1 को 3 बार गुना में लिखेंगे, माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 2 बार, 1 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब बराबर 5 को अगर 1 से गुना कीजिएगा कितना बार भी तो 1 ही होगा, माइनस 2 को 1 से तो 2 ही होगा, 3 को 1 से तो 3 और माइनस 2 हो जाएगा।
अब देख रहे हैं 3 में प्लस है 5 में प्लस है, तो 5 से 3 8 हो जाएगा, और 2 माइनस में है 2 माइनस में है, तो 2 और 2 -4 हो जाएगा। तो 8 में से अगर 4 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो P0 निकल गया, P1 निकल गया, अब माइनस P1 डाल करके निकालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बताते हैं। P-1 डालेंगे, ठीक है। तो P-1 बराबर हो जाएगा 5 इंटू -1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 हो जाएगा, और -2 होगा। अब बराबर दे के फिर लिखेंगे 5 गुने -1 गुने -1 गुने -1, फिर -2 गुने -1 गुने -1 हो जाएगा, प्लस 3 गुने -1 हो जाएगा, -2 लिख देंगे, फिर बराबर देंगे। तो देखिए -1 के पावर 3 बार है, तो माइनस से -2 जोड़ा वाला तो खत्म हो जाएगा, एक माइनस में एक रह जाएगा, तो 5 को -1 से गुना कर देंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए -2 तो है ही, और -1 का स्क्वायर, तो ये भी 3 बार है, तो जोड़ा जोड़ा से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो एक माइनस रह ही जाएगा, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे -2, ठीक है। अब 3 को अगर -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -2 तो दिया ही हुआ है, तो -2 हो जाएगा। अब सब देख रहे हैं कि माइनस में जब सभी माइनस में है, तो सभी माइनस में है तो क्या कर देंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, तो 5 2 7 3 10 2 12 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम 14 का पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। चलिए तो यहाँ 14 का है, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपद के मान निकालें, जिसमें पहला क्वेश्चन है Px बराबर x के पावर 3 और x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो हम इसको बारी बारी से x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 डाल करके निकाल लेंगे। चलिए तो 14 का पहला नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। Px बराबर दिया हुआ है x का पावर 3, x बराबर 0 दिया हुआ है, फिर उसके बाद x बराबर 1 दिया हुआ है एवं x बराबर 2 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ x का पावर 3 दिया हुआ है, तो हमको x के जगह पर पहले 0 डाल के निकालना है, तो P0 बराबर लिखेंगे x का पावर 3 है, तो 0 का पावर 3 हो जाएगा, तो 0 गुने 0 गुने 0 बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए x बराबर 0 डाल के निकल गया, अब x बराबर 1 डाल के निकालेंगे, तो P1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, बराबर 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा, बराबर 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर अगर 14 का तीसरा है, सॉरी x बराबर 2 दिया हुआ है, तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर किसी बच्चा ने गलती किया था जिसकी वजह से हमने डांट दिया था। चलिए ठीक है, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। अब चालू होगा। चलिए तो चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद नाम है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स, क्या बोलते हैं। चलिए प्रश्नावली कितना हो गया, 2 का ए, इसका क्या नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 का एक ही है कि ज्यादा है, एक ही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि px बराबर यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस कितना 4, तो P2 क्या निकालिए, P2 निकाले, क्या निकाले, P2 निकाले, यही ना है। तो यदि Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4, तो P2 बराबर मतलब P2 निकालना है, यही ना। मतलब जहां जहां ये दो, जहां जहां x है ना, वहां वहां हमको क्या डालना है, 2 डालना है, क्या डालना है, 2 डालना है। तो यहाँ जैसे Px है ना, तो x के जगह पर यहाँ क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, तो बराबर हो जाएगा, x को हटा के फिर क्या डालेंगे,
तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, माइनस 1/2 है तो 1/2 है, इसके साथ x गुने में ना है तो गुण x के जगह पर क्या डालेंगे, x बराबर 2 ना है तो 2 प्लस कितना 4 हो गया। क्या है कि P2 बराबर ही ना निकालना है हमको, तो P2 बराबर हो गया। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर तो क्या लिखिएगा 2 गुने 2 लिखेंगे। अब माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, गुना में तो कट ही जाता है, तो माइनस कितना हो जाएगा a का प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, अब माइनस कितना अब प्लस कितना 4, तो 4 प्लस में है, ये भी 4 प्लस में है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें से एक क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 8 में से एक घटा तो कितना हो गया 7, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके जगह पर P2 3 4 5 कुछ देगा तो निकल जाएगा ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है यदि क्यू वाई यही ना है बराबर वाई क्यू प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 4, तो Q4 निकाले यही ना है या Q4 निकाले यही ना है। अभी 15 भी यही सेम टू सेम था, इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें 2 मान था, इसमें कितना मान डालना है 4 डालना है, तो यहाँ क्यू वाई है ना तो क्यू लिख देना है, एक्स चाहे वाई चाहे जेड कुछ हो दे देगा बीच में, ठीक है कोष्ट में, तो यहाँ इसके बदले में क्या लिख देना वाई के बदले में कितना 4 डालना है, ठीक है 4 डाल देंगे। अब बराबर वाई के पावर 3 है ना, तो वाई को हटा के इसके बदले में क्या डालेंगे 4 है ना डालना है, इसका पावर कितना दे देंगे 3 प्लस 2y स्क्वायर है तो 2 है तो 2 रहेगा, और y के जगह पर क्या डालना है फिर 4, इसका क्या चीज है ना स्क्वायर दिया हुआ, अब प्लस y है तो y के जगह पर क्या डालना है माइनस कितना। अब देखिए 4 का पावर 3 है तो पावर 3 रहता है तो कितना बार गुना में लिखेंगे 3 बार लिखेंगे गुना में, 4 गुने 4 गुने 4, अब प्लस प्लस है ना 2 गुने हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर तो 4 गुने 4, प्लस कितना अब माइनस 4। अब देख लिए 4 चौका 4 चौका 16 चौका 64, अब 2 चौका 8 चौका कितना हो जाएगा 32, माइनस कितना, अब दोनों को क्या कर देंगे जोड़ेंगे ना, प्लस 4 है ना एगो प्लस 4 भी है तब है माइनस 4 ना, तो हो जाएगा देखिए ई प्लस में और ई भी ई है एगो माइनस में, तो ये तीनों प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा ना, तो देखिए 4 और 2 इहो नहीं आता जो 4 और 2 6 4 10 के हासिल 6 1 3 10 कितना हो गया माइनस कितना 100 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका, सब इसी तरह ना बनाया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 में कह रहा है कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है यही ना, तो चलिए इसका क्या नंबर क्वेश्चन बताएं 6 नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ दे दिया x बराबर कितना x बराबर -1 और कितना है 2 यही ना है 2 को दे दिया हुआ है, दोनों को जांचना है इस पर बैठा करके मान और देखना है कि इसका शून्यक है कि नहीं। तो पहले क्या डालेंगे -1 डालेंगे, कितना डालेंगे -1 डालेंगे, तो p या माइनस कितना 1, तो p -1 बराबर क्या देंगे देख लीजिए x है ना, तो x के जगह पर क्या डालना है हमको -1 हो जाएगा, अब प्लस कितना दिया हुआ है 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, तो x कितना है -1 का माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 में 1 घट जाएगा, एगो माइनस में है 1 एगो प्लस में 1 है तो घटिए ना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, ई कोष्ट का मतलब क्या होता है, तो -1 का -2 हो जाएगा कितना -3, दोनों माइनस में तो जुट ना जाएगा तो -3 ना होगा,
और 0 को -3 से गुना करने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो 0 आ गया तो बोले हैं ना क्या लिखना है? यह शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो लिखते शून्यक नहीं। तो ये हो गया। फिर क्या डालेंगे? अब x -1 डाल लिए ना, अब कितना डाल के चेक करेंगे? तो P2 डालेंगे, है ना। अब बराबर x + 1 है ना, तो x के जगह पर कितना डालेंगे? 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1, 1 ना, इंटू हो जाएगा x - 2, तो फिर x के जगह पर कितना डालेंगे? 2 और माइनस कितना है? तो 2 - 2 हो गया। अब बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और गुणे 2 में से 2 घटा तो कितना हो गया? तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो यह भी शून्यक है ना, तो लिख देंगे यह शून्यक है। और यही 0 नहीं आता तो लिखते शून्यक नहीं है। तो शून्यक है कि नहीं है? यही हो जाएगा इसका आंसर। सब में यही मान बैठाना है। हाँ? दोनों नहीं होगा, दोनों ना हो लिख शून्यक है, ये भी शून्यक, दोनों का मान 0 आ गया ना, तो शून्यक लिख देंगे। अगर मान लीजिए 2 को दे रहेगा, कोनो में रहेगा कि 0 नहीं आएगा, तो उसके नीचे लिख देना शून्यक नहीं है। उन्नीस का जब से ना, चलिए देखिए इधर। चलिए 20 का दूसरा, पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 का कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो 20 का दूसरा दिया हुआ है QX बराबर ना, QX बराबर दे दिया 2/5 x के पावर 3 प्लस 1/25 x² माइनस 4/5 x माइनस कितना 47, और x बराबर कितना दे दिया 5 और कितना 0। 2 को मान दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। देखिए x बराबर 5 दिया हुआ तो 5 डाल के निकालेंगे, तो Q 5 हो जाएगा। Q कितना 5 बराबर हो जाएगा 2/5 है तो 2/5 होगा ना। x के जगह पर कितना डालना है हमको? तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत ही नहीं आएगा डालने। चलिए अब प्लस 1/25 है तो 1/25 x के जगह पर फिर कितना डालेंगे? तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 4/5 गुने x के जगह पर कितना डालेंगे? माइनस कितना 47। किसी को दिक्कत थी? अब देख लीजिए 2/5 है तो 2/5 लिखेंगे ना, गुने 5 के पावर कितना, तो 5 क्या बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे ना, प्लस 1 कितना गुने 5 गुने 5 लिखेंगे 2 बार। चलिए माइनस 4/5 गुने कितना -47 हो गया ना। अब देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर से नीचे कटता है ना, तो 5 से 5 कट गया। देखिए ये 5 है तो 25 में भाग लग जाएगा, 25 आई 5 से 5 एक बार में लग जाएगा ना, आई 5 से 5 एक बार में कट जाएगा ना, है कि नहीं कटेगा? चलिए अब देख लीजिए 2 गुने बचा कितना 5 गुने 5 तो 25 25 होगा ना, 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? होगा ना। अब प्लस हो जाएगा 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना रह जाएगा? 1 है ना। फिर -4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 माइनस कितना 47, यही ना। अब 50 देखिए प्लस 1 दोनों कच्ची में है, माइनस में दिख रहा है, प्लस में है तो 50 1 कितने हो जाएगा? ये दोनों कथी में है तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 47 और 4 कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो 51 में से 51 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो यह शून्यक है कि नहीं है? तो लिख देंगे यह शून्यक है। हो गया, एगो ई हो गया। फिर इसके बाद कितना मान बैठाएंगे? अगर 0 डालने के बाद फिर अगर 0 आ गया यहाँ पर तो क्या होगा? सॉल्व करने के बाद अगर हल करने के बाद 0 आ गया तो लिख देंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो लिख देंगे शून्यक नहीं। तो पहले इतना उतार लीजिए। चलिए देखिए अब x के जगह पर कितना डालना है? 5 तो डाल दिए ना, अब कितना डालें हम? 0 डालते हैं और 0 मान बैठा करके दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ 5 के जगह पर कितना डालना है हमको? 0 डालना, फिर 5 के जगह पर 0, फिर 5 के जगह पर, फिर 5 के जगह पर 0, यही ना हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। तो यहाँ 5 के बदला क्या लिखेंगे? 0 कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे ना,
जीरो गुने जीरो, फिर यहाँ 5 के बदले में क्या लिखना होगा? यहाँ तो 5 ना रह जाएगा, यहाँ 25 से तो यहाँ हो जाएगा 0 गुने कितना? 0। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0 ना होगा, अब बटा में 5 है तो 5 रहेगा, -47। अब देखिए 2/5 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ना होगा। 1/25 को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 ना। 4/5 को भी 0 से गुना कीजिएगा तो 0, यही ना हो जाएगा, माइनस कितना? 47। तो यहाँ देख लीजिए 0 में 47 जुटे चाहे घटे, 47 है तो 47 रहेगा, माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा? 47। तो ये शून्यक है तो लिख देंगे यहाँ कौन चीज? यह शून्यक नहीं है। बन गया दोनों? करना है तो चलिए कोई बात नहीं, चलेगा इससे। 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकालिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, px बराबर कितना? x प्लस 5। शून्यक निकालने के लिए ना क्या होता है, एक ध्यान रखना, चूंकि px बराबर हमेशा क्या होता है? 0। कितना होता है? 0। कितना होता है? तो px बराबर 0, तो px के बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है? x प्लस, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? जब इसके बराबर क्या है? 0 है, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए x प्लस 5 बराबर भी क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर इधर +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। यही हो जाएगा इसका। इतना ना हो जाए। 21 का 5वां भी देख ही लीजिए। 21 का 5वां दिया हुआ है QY बराबर ना, QY बराबर दिया हुआ है AY, और कॉमा दे के दे दिया कि A = 0, मतलब A के जगह पर 0 नहीं है, इसका मतलब यह संख्या है, कोई ना कोई संख्या है, पूर्णांक है। तो बता दिए यहाँ, यही ना बताया है, चूंकि यहाँ px बराबर 0, तो यहाँ किसके बराबर 0 देंगे? QY बराबर 0। इसलिए इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? AY बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा कथी? इधर गुना में, इधर आया तो कथी में होगा? बटा में। काटिएगा तो कितना हो जाएगा? इसलिए y बराबर भी कितना निकल जाएगा? 0। यही हो जाएगा इसका आंसर।